ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को पंजाब छोड़ 4 राज्यों में जीत हासिल हुई है। लखनऊ में जीत के जश्न के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों में जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए महिला मतदाताओं को खास तौर पर धन्यवाद दिया। विशेष रूप से हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवाओं ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया और भाजपा की जीत पक्की की। सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। बीजेपी की इस बड़ी जीत से योगी आदित्यनाथ के कद में इजाफा तय है, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत ने यूपी के कई सियासी मिथक को भी तोड़ दिया है, जिनकी कहानियां पिछले 2 सालों से सुनने को मिल रही थीं। उन मिथक ने प्रदेश की राजनीति को भी कई बार प्रभावित किया। ये चुनावी टोटके से जुड़ी ऐसी कहानियां हैं जिनकी चर्चा हर चुनावों में होती है, लेकिन इस बार के नतीजों ने पूरी तरह कहानियों को ही बदल कर रख दिया है। बीजेपी के लिए सुपरस्टार, जनता के लिए रॉबिन हुड, पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा सेनापति, ये है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 37 साल बाद न केवल सियासी मिथक तोड़ा बल्कि जीत का इतिहास भी बदल डाला। साथियों, उत्तर प्रदेश ने देश को अनेक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले किसी मुख्यमंत्री के दोबारा चुने जाने का ये पहला उदाहरण है। अभी नड्डा जी ने विस्तार से बताया, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद कोई सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है। 2017 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में योगी चेहरा तो थे, मगर संसदीय राजनीति का। प्रदेश की सियासत में सुर्खियां बटोरते रहे, लेकिन स्टार प्रचारक और लोकप्रिय सांसद के तौर पर। लेकिन 312 विधानसभा सीट जीतकर बीजेपी जब सरकार बनाने की दहलीज तक पहुंची, तो तलाश शुरू हुई उस चेहरे की, जो न केवल पार्टी के लिए प्रदेश का चेहरा हो, बल्कि एक ऐसा चेहरा बने जिसके जरिए पार्टी अपने विस्तार की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के बाहर भी देख सके। इन सभी मानकों, उम्मीदों और कसौटी पर एक ही चेहरा रहा, वो था योगी आदित्यनाथ का। ये योगी आदित्यनाथ ही थे जिसने यूपी के सभी सियासी मिथक को तोड़ने का दम दिखाया और 37 साल बाद यूपी में अपनी पार्टी की दोबारा सरकार बनाकर दिखा दी। योगी ने अपनी 5 साल की सरकार में हर वो काम किया जिससे मिथक के नाम पर मुख्यमंत्री या नेता बचते रहे, उन्हें दम तोड़ गई। एक टोटका नोएडा जिले से जुड़ा हुआ है। नोएडा के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का दौरा करने वाला व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठता।
आज से नहीं बल्कि 1985 से वीर बहादुर सिंह जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब से ये दाग नोएडा के माथे पे लगा हुआ है। राजनाथ सिंह और अखिलेश यादव ने तो कभी नोएडा की तरफ रुख ही नहीं किया। दोनों ने नोएडा से शुरू होने वाली योजनाओं का शिलान्यास या तो दिल्ली से किया या लखनऊ से। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी की परवाह किए कई दौरे नोएडा के किए। 5 साल के दौरान वो 18 से अधिक बार नोएडा आए। शुरुआत उन्होंने सरकार बनने के 6 महीने के भीतर ही कर दी थी। मिथकों के खिलाफ योगी के दम की झलक वैसे तो पूरे 5 साल में कई बार देखने को मिली। उनके कॉन्फिडेंस का लेवल भी जरा समझ लीजिए। सालों बाद ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। अब तक मुख्यमंत्री बने मायावती, अखिलेश जैसे नेता भी चुनाव लड़ने की जगह विधान परिषद के जरिए सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेते रहे। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने इस ढर्रे को बदलने की पहल की, खुद भी चैलेंज लिया और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। इसी का नतीजा है कि विधानसभा की तस्वीर बदली हुई होगी। अगर अखिलेश विधानसभा में बैठने को तैयार होते हैं तो पहली बार नजारा कुछ होगा कि विपक्ष के नेता के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश करहल विधायक के तौर पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विधायक के तौर पर आमने सामने होंगे। वैसे यूपी की सियासत में ये तो वो मिथक है जिनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़े हैं। कुछ और मिथक हैं जिनकी चर्चा हर बार यूपी के चुनावों में होती रही है, जो इस बार भी बरकरार है। हस्तिनापुर सीट, इसके बारे में कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक यहाँ जीतता है उसकी सरकार बनती है। 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी और 2017-2022 में बीजेपी विधायक ने जीता चुनाव। बेलथरा रोड सीट, बलिया की इस सीट पर 2012 से चुनाव हो रहा है। 2012 में सपा की, जबकि 2017 और 2022 में बीजेपी विधायक की जीत हुई। बख्शी का तालाब सीट, 2012 में सीट वजूद में आई। पहला चुनाव एसपी ने जीता, फिर 2017-2022 में बीजेपी जीती। कासगंज सीट पुरानी सीटों में गिनती होती है। 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी और 2017-2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ये मिथक सिर्फ सीटों तक ही नहीं सिमटे हैं, बल्कि बिल्डिंग, कुर्सी, नंबर और मूर्तियों तक चले जाते हैं। लखनऊ का कांग्रेस दफ्तर, कहा जाता है इस दफ्तर की पुताई नहीं कराई जाती। जिस नेता ने इस दफ्तर की पुताई कराई उसे अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। 1992 में महावीर प्रसाद, 1995 में एनडी तिवारी और 1998 में सलमान खुर्शीद और 2012 में रीता बहुगुणा जोशी को अपना पद छोड़ना पड़ा। शहीद चित्तू पांडे की मूर्ति, अंग्रेजों से लड़ने वाले शहीद चित्तू पांडे के माल्यार्पण से नेता बचते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानजेल सिंह की मौत से मूर्ति के माल्यार्पण के किस्से जुड़े हुए हैं। लकी कुर्सी, कानपुर के बीजेपी कार्यालय में कुर्सी है। इस पर 2014 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बैठे थे। चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत से विश्वास बढ़ा। नेताओं ने कुर्सी को लकी मान लिया। बहरहाल यूपी की सियासत में ऐसे किस्से और मिथक भरे पड़े हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन मिथकों से नेता हार जाते हैं और जो नहीं हारते वो ही योगी कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।